विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस तरह तरह के दावे कर रही है। ख्वाब सरकार बनाने का देखा जा रहा है, सीएम बनने का सपना कई नेता संजो रहे हैं, लेकिन क्या सरकार बनाने के लिए कसरत भरपूर की जा रही है? इसका जवाब इसलिए ज्यादा नहीं मिल पा रहा क्योंकि पार्टी गुटबाजी में उलझी हुई है। गुटों में बटे नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी अपनी फरमाइश के हिसाब से फैसले करवा रहे हैं और फैसले थोप रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा वक्त में प्रीतम सिंह और देवेंद्र यादव का खेमा ही ज्यादातर फैसले ले रहा है। उनकी ही बातों को तवज्जो मिल रही है, वही फैसले ले रहे हैं पार्टी के भीतर। और हरीश रावत को ज्यादातर फैसलों में या तो पूछा नहीं जाता, अगर पूछा भी जाता है तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। यानी हरीश रावत जो सुझाव देते हैं उन सुझावों पर अमल नहीं किया जा रहा। इस बात से हरीश रावत पहले भी आए थे। एक बार उन्होंने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर जाहिर की थी। तब आला कमान ने यह कहा था कि हरीश रावत की लीडरशिप में ही चुनाव होगा, लेकिन अंदर खाने सियासी खिचड़ी अभी भी पक रही है और हरीश रावत को हाशिए पर डालने के लिए तमाम तरीके की रणनीतियां प्रीतम गुट और देवेंद्र यादव का गुट बना रहा है। सूत्रों का यह भी दावा है कि अब तो गणेश गोदियाल भी हरीश रावत के खेमे से निकलकर देवेंद्र की शरण में जा चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि बीते दिनों कांग्रेस के एक बड़े नेता ने गणेश गोदियाल को अकेले में बुलाया, उन्हें समझाया, उन्हें नसीहत दी कि आपको हरीश रावत की छवि से बाहर निकलना होगा। यानी अगर आप हरीश रावत की छवि लेकर ही चलते रहे तो आपकी अपनी अलग पहचान नहीं बन पाएगी। और यह माना जा रहा है कि तभी से गणेश गोदियाल एक नई तरीके की रणनीति के साथ भले ही हरीश रावत के करीब दिखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन असल में वो देवेंद्र यादव और प्रीतम सिंह के ज्यादा नजदीक जा चुके हैं। इस तरीके की खबरें हैं। मौजूदा दौर में हरक सिंह रावत एपिसोड जब से चला है तब से भी हरीश रावत एक बार फिर अलग थलग ही नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रीतम सिंह कैंप हर हाल में हरक सिंह रावत को पार्टी के भीतर लाना चाहता है। पहले भी प्रीतम और हरक की कई मुलाकातें हुई, तब भी सरगर्मी बढ़ी थी, लेकिन अब हरक सिंह रावत का हरीश रावत विरोध बार बार कर रहे हैं। उनके करीबी लोग भी हरक सिंह रावत का विरोध कर रहे हैं, जिनमें मनोज रावत है। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि हरक सिंह जैसे नेताओं को पार्टी में लाने से पार्टी की छवि खराब होगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। इसके अलावा कांग्रेस की सदस्यता अभियान के प्रमुख राजेंद्र भंडारी ने भी हरक सिंह रावत का विरोध किया है, लेकिन प्रीतम सिंह, देवेंद्र यादव ये चाहते हैं कि हरक सिंह रावत पार्टी में आए। और गणेश गोदियाल भी हरक सिंह रावत को लेकर हमदर्दी अब जता रहे हैं। हरक सिंह रावत की बातों का वो स्वागत कर रहे हैं। इससे यह साफ लग रहा है कि हरक को पार्टी में लाने के लिए प्रीतम सिंह जिस तरीके की पैरवी कर रहे हैं, उसके साथ ही गणेश गोदियाल भी कंधे से कंधा मिला रहे हैं। यानी गणेश गोदियाल का हरीश रावत से दूर जाने का एक सबसे ताजा उदाहरण यही है, क्योंकि हरीश रावत बार बार माफी की वकालत कर रहे हैं कि लोकतंत्र और उत्तराखंड के जो माहौल है उसको बिगाड़ने के लिए जो चीजें हरक सिंह रावत ने की थी उस पर माफी मांगनी चाहिए। हरीश रावत से रणजीत रावत पहले ही दूर जा चुके हैं और सवाल गणेश गोदियाल को लेकर जब उठ रहा है तो उनकी भी दूर जाने की खबरें हैं। इसके अलावा करण महारा जो कि हरीश रावत के काफी नजदीक रहे पहले, लेकिन अब वो भी खेमा बदल चुके हैं, वो भी प्रीतम सिंह कैंप के साथ हैं, देवेंद्र यादव के साथ हैं। तो इन हालात में सबसे बड़ी चुनौती हरीश रावत के सामने यही है कि टिकट बंटवारे में वो अपनी बातों से कैसे पार्टी को सहमत करवाएं। और यही वजह है कि कांग्रेस में लिस्ट आने में देरी हो रही है। हरीश रावत और प्रीतम के बीच सीधा सीधा टकराव है कई सीटों पर, और यह माना जा रहा है कि हरीश रावत के जो ज्यादा करीब हैं लोग, उनको टिकट से रोका जाए, उनको टिकट ना दिया जाए। और इसीलिए लिस्ट आने में देरी के साथ साथ एक समीकरण इस तरीके के बनाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो हरीश रावत के विरोधी हों, और अगर वो जीत कर आते हैं तो हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर चोट की जा सके।